नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन तंत्र में हमने छोटी आंत स्टार्ट की थी। छोटी आंत में दोस्तों हमने लीवर कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अग्नाशय। दोस्तों अग्नाशय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अब तक दोस्तों मैंने प्रजनन तंत्र, ब्लड, विटामिन, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि की एमसीक्यू करवा रखी है। अगर आपको हमारी एमसीक्यू सीरीज देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है, अग्नाशय की आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए जे अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर बी पत्ते के समान, ऑप्शन नंबर सी एच अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के समान। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पत्ते के समान। दोस्तों हमारा जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय की आकृति होती है पत्ते के समान। अब दोस्तों बात आती है कि जे अक्षर के समान किसकी आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारा जो आमाशय होता है ना, आमाशय से दोस्तों पेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों पेट की जो आकृति होती है, दोस्तों पेट की जो आकृति होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एच अक्षर के समान। तो दोस्तों एच अक्षर के समान आपने देखा होगा दोस्तों, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि की जो आकृति होती है दोस्तों वो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के समान। दोस्तों किसकी आकृति होती है? तो दोस्तों हमारी जो किडनी होती है, हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी की आकृति दोस्तों सोयाबीन के समान या फिर दोस्तों राजमा के समान होती है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाने वाला हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अग्नाशय की आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए जे अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर बी पत्ते के समान, ऑप्शन नंबर सी एच अक्षर के समान, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन के समान। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पत्ते के समान। दोस्तों हमारा जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय की आकृति होती है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जे अक्षर के समान। दोस्तों हमारा जो आमाशय होता है, जो पेट होता है, इस आमाशय पेट की जो आकृति होती है दोस्तों वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों एच अक्षर के समान। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि का दोस्तों जो आकार होता है वो दोस्तों तितली के समान या फिर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए दोस्तों तो सोयाबीन के समान। तो दोस्तों आपकी जो किडनी है दोस्तों, किडनी है, इस किडनी का जो आकार होता है दोस्तों वो राजमा के समान या फिर दोस्तों किसके समान होता है? ये होता है दोस्तों सोयाबीन के समान आपकी किडनी का आकार होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि,
एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। तो दोस्तों मिश्रित ग्रंथियों में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो मिश्रित ग्रंथियों में दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों वो है अग्नाशय ग्रंथि। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है दोस्तों, इन बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो लीवर है। लीवर कैसी है दोस्तों, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतः जो स्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। और अगर दोस्तों मिश्रित ग्रंथियों की बात की जाए कि भाई मिश्रित ग्रंथियों में जो मिश्रित ग्रंथि होती है, इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो अग्नाशय ग्रंथि है। अब दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि की बात की जाए दोस्तों, तो पीनियल काय होती है। पीनियल काय ग्रंथि होती है दोस्तों, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। और दोस्तों दूसरी सबसे छोटी की बात की जाए दोस्तों, दूसरी सबसे छोटी की बात की जाए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल काय ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड। बहिस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। और दोस्तों मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो होती है अग्नाशय। अब दोस्तों बात यह आती है कि भाई बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियों में दोस्तों अंतर क्या है। तो दोस्तों जब हम ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बेसिक डिटेल से समझाएंगे कि इनमें अंतर क्या है। फिलहाल दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्न में से कौन सी कोशिका जो अग्नाशय में पाई जाती है अग्नाशय रस का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए एल्फा सेल, ऑप्शन नंबर बी बीटा सेल, ऑप्शन नंबर सी गामा सेल, ऑप्शन नंबर डी एफ सेल्स। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एफ सेल्स। दोस्तों एफ सेल्स होती है ये दोस्तों अग्नाशय रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों, ये निर्माण करती है अग्नाशय रस का। किसका निर्माण करती है दोस्तों, अग्नाशय रस का निर्माण करती है। अब दोस्तों बात यह आती है कि भाई जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय में दोस्तों 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहली बात तो ये हो गई कि जो हमारा जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों एल्फा सेल की, नंबर 2 पर बात आती है बीटा सेल की, नंबर 3 पर आती है दोस्तों गामा सेल की, और नंबर 4 पर बात आती है दोस्तों एफ सेल्स की। तो दोस्तों एल्फा सेल, बीटा सेल और दोस्तों गामा सेल होती है, ये दोस्तों हार्मोन का स्रावण करती है। ये दोस्तों किसका निर्माण करती है, किसका स्रावण करती है दोस्तों, तो ये हार्मोन का स्रावण करती है। दोस्तों हार्मोन के बारे में हम ग्रंथि वाला जो चैप्टर होता है, ग्रंथि वाला जो चैप्टर है दोस्तों उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एफ सेल के बारे में। दोस्तों एफ सेल्स होती है ये दोस्तों अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और आपको पता है अग्नाशय रस में दोस्तों एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम की संख्या है दोस्तों 3। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए दोस्तों नंबर 1 की बात आती है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। नंबर 2 पर बात आती है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम की, और नंबर 3 पर बात आती है दोस्तों लाइपेज एंजाइम की, लाइपेज एंजाइम की। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्न में से कौन सी कोशिका जो अग्नाशय में पाई जाती है अग्नाशय रस का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए एल्फा सेल, ऑप्शन नंबर बी बीटा सेल, ऑप्शन नंबर सी गामा सेल, ऑप्शन नंबर डी एफ सेल्स। तो दोस्तों एफ सेल्स जो होती है ये अग्नाशय रस का निर्माण करती है दोस्तों। और अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस
क्या करता है दोस्तों, इस अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर एक पर है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम, नंबर 2 पर है ट्रिप्सिन एंजाइम, नंबर 3 पर है दोस्तों लाइपेज एंजाइम। दोस्तों ये 4 प्रकार की जो कोशिका होती है जिनमें से अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स होती है दोस्तों, ये हार्मोन का स्रावण करती है। तो दोस्तों अब आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों आपका एक छोटा भाई हो यार, मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, इतना साग तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है अग्नाशय रस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एल्फा सेल, ऑप्शन नंबर बी बीटा सेल, ऑप्शन नंबर सी गामा सेल, ऑप्शन नंबर डी एफ सेल्स। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बीटा सेल्स। दोस्तों जो बीटा सेल्स होती है ये दोस्तों इन सभी कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है दोस्तों, इस अग्नाशय ग्रंथि में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और दोस्तों एफ कोशिका। एल्फा कोशिका दोस्तों, बीटा कोशिका और गामा जो कोशिका होती है ये तीनों दोस्तों हार्मोन का स्रावण करती है, जबकि दोस्तों जो एफ सेल्स होती है ये दोस्तों अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और अग्नाशय रस में दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब का क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 ये कहता है दोस्तों कि अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाने वाली जो कोशिका है उनमें से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो कोशिका पाई जाती है वो है दोस्तों बीटा सेल्स। ये दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है दोस्तों, हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना अग्नाशय रस बनता है। ऑप्शन नंबर ए 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 4 लीटर। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 लीटर। दोस्तों हमारे शरीर में प्रतिदिन अग्नाशय ग्रंथि से दोस्तों अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से दोस्तों अग्नाशय रस निकलता है। और अग्नाशय रस कितना निकलता है दोस्तों, तो प्रतिदिन 1 लीटर निकलता है। प्रतिदिन दोस्तों 1 लीटर निकलता है। ये अग्नाशय जो रस होता है दोस्तों, ये जो अग्नाशय रस होता है, ये अग्नाशय रस में आपको पता है क्या पाए जाते हैं दोस्तों, एंजाइम पाए जाते हैं। और दोस्तों ये एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारी छोटी आंत होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत का दोस्तों जो डूडोनियम वाला भाग होता है, इस डूडोनियम भाग के पास जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों पाचन में सहायक होते हैं दोस्तों ये एंजाइम। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 है, हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना अग्नाशय रस बनता है। ऑप्शन नंबर ए 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 4 लीटर। तो दोस्तों हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 लीटर अग्नाशय रस का निर्माण होता है। दोस्तों जो अग्नाशय रस होता है, इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है दोस्तों, एंजाइम उपस्थित होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो छोटी आंत है आपकी, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डूडोनियम, जेजुनम और इलियम। तो दोस्तों ये जो एंजाइम होते हैं ये डूडोनियम वाले भाग के पास जाते हैं। और दोस्तों आपकी पाचन क्रिया में दोस्तों ये एंजाइम सहायक होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है दोस्तों, निम्न में से अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों एंजाइम ही दोस्तों अग्नाशय में उपस्थित होते हैं, अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एल्फा कोशिका,
बीटा कोशिका और दोस्तों गामा कोशिका और दोस्तों एफ सेल्स। तो दोस्तों हुआ यूं कि अल्फा, बीटा और गामा ये तो दोस्तों निर्माण करती है हार्मोन का। किसका निर्माण करती है दोस्तों? हार्मोन का निर्माण करती है, यानी कि हार्मोन का स्रावण करती है। और दोस्तों जो एफ सेल्स होती है ये किसका निर्माण करती है दोस्तों? तो ये निर्माण करती है मेरे भाई अग्नाशय रस का। किसका? अग्नाशय रस का। और इस अग्नाशय रस से दोस्तों 3 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। और दोस्तों वह एंजाइम कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम, नंबर 2 पर है दोस्तों लाइपेज एंजाइम, नंबर 3 पर है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्न में से अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं। किस तरीके से उपस्थित होते हैं ये देखिए दोस्तों। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है दोस्तों, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। ये दोस्तों हार्मोन का निर्माण करती है। और दोस्तों जो एफ सेल्स होती है ये अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और दोस्तों अग्नाशय रस में दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो तीनों प्रकार के एंजाइम दोस्तों यही है। और दोस्तों यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है दोस्तों निम्न में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज एंजाइम। दोस्तों एमाइलेज जो एंजाइम होता है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात करें ट्रिप्सिन एंजाइम, ये ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों मैं अभी बता सकता हूं दोस्तों आपको कि एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और दोस्तों लाइपेज एंजाइम है वो किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अलग से आपसे एक क्लास लूंगा और दोस्तों उसी क्लास में पाचन तंत्र के जितने भी एंजाइम हैं दोस्तों सभी एंजाइमों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के पाचन में एमाइलेज एंजाइम सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है और दोस्तों वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है छोटी आंत से एक रस निकलता है, वह है ऑप्शन नंबर ए पित्तरस, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी जठर रस, ऑप्शन नंबर डी आंतीय रस। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंतीय रस। दोस्तों छोटी आंत होती है उससे दोस्तों आंतीय रस निकलता है। और दोस्तों इस आंतीय रस से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और दोस्तों लेक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और दोस्तों लेक्टोज। अब दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पित्तरस। इस पित्तरस का निर्माण हुआ है दोस्तों लीवर में। इस पित्तरस का निर्माण हुआ है दोस्तों लीवर में, लेकिन दोस्तों ये जमा कहाँ जाकर के होता है? तो मेरे भाई ये जमा जाकर के होता है पित्ताशय में। कहाँ जाकर जमा होता है दोस्तों? पित्ताशय में जाकर जमा होता है। और दोस्तों ये कार्य करता है छोटी आंत में आकर के। ये कार्य कहाँ करता है दोस्तों? छोटी आंत में आकर के ये कार्य करता है। दोस्तों जो अग्नाशय रस है ये अग्नाशय रस निकलता है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से। किससे निकलता है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों जठर रस की बात की जाए दोस्तों तो जठर रस निकलता है दोस्तों जठर ग्रंथि से। और आपको पता है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय की आंतरिक दीवारों पर दोस्तों ऊतकों की एक परत होती है, उसे ही दोस्तों जठर ग्रंथि कहा गया है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि हमारा जो आमाशय होता है
हमारा जो पेट होता है, इस पेट में दोस्तों जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर ग्रंथियों से दोस्तों जठर रस का निर्माण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपका एक बार और रिविजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, छोटी आंत से एक रस निकलता है, वह पित्त रस, अग्नाशय रस, जठर रस, आंतीय रस। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंतीय रस। आंतीय रस में दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेक्टेज एंजाइम, सुक्रेज और माल्टेज। दोस्तों ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पित्तरस का निर्माण दोस्तों लीवर में होता है, पित्तरस जमा जाकर के होता है पित्ताशय में और कार्य करता है दोस्तों छोटी आंत में। अग्नाशय जो रस है दोस्तों ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। जठर रस है दोस्तों ये जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथि पाई जाती है आमाशय या फिर पेट में पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्न में से आंतीय रस से कौन सा एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर ए लेक्टेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी माल्टेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी सुक्रेज एंजाइम और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, जो लेक्टेज एंजाइम होता है तो दोस्तों जो लेक्टोज शर्करा होती है, जो लेक्टोज शर्करा होती है दोस्तों, लेक्टोज शर्करा जो होती है दोस्तों, उस लेक्टोज शर्करा को दोस्तों ये लेक्टेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, लेक्टेज एंजाइम, ये जो लेक्टेज एंजाइम है दोस्तों ये तोड़ता है दोस्तों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। अब दोस्तों माल्टेज एंजाइम की बात करें दोस्तों, तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, जो माल्टोज शुगर होती है, जो माल्टोज शर्करा होती है, इस माल्टोज शर्करा को जो माल्टेज एंजाइम होता है दोस्तों, जो माल्टेज एंजाइम होता है, ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, इस माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। दोस्तों जो सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, जो सुक्रोज जो शर्करा होती है दोस्तों, जो सुक्रोज जो शर्करा होती है, इस सुक्रोज शर्करा को दोस्तों क्या करता है, ये दोस्तों सुक्रेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, सुक्रेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, इसको तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज में तोड़ देता है। देखिए दोस्तों एक बार आपको मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, लंबी कहानी है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्न में से आंतीय रस से कौन सा एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर ए लेक्टेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी माल्टेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी सुक्रेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि आंतीय रस से दोस्तों ये तीनों ही एंजाइम निकलते हैं। लेक्टेज एंजाइम भी निकलता है, माल्टेज एंजाइम भी निकलता है, सुक्रेज एंजाइम भी निकलता है। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया जो लेक्टेज एंजाइम होता है इसका कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो लेक्टोज शर्करा होती है दोस्तों, जो लेक्टोज शर्करा होती है उसे ये लेक्टेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों माल्टेज एंजाइम, तो माल्टोज शर्करा को जो माल्टेज एंजाइम होता है दोस्तों ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए दोस्तों सुक्रेज एंजाइम, तो सुक्रोज जो शर्करा होती है उसे दोस्तों सुक्रेज जो एंजाइम होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं पर्सनल एंजाइम पर एक क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। आपके क्वेश्चन करवाने के बाद में पाचन तंत्र के, उसके बाद में हम एक पर्सनल क्लास दोस्तों एंजाइम पर लेंगे जिसमें दोस्तों आपको पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से सब चीजें बताई जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों शाम हो चुकी है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है दोस्तों छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए डूडोनियम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी इलियम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों छोटी आंत होती है दोस्तों, इसके 3 भाग होते हैं। जो दोस्तों आमाशय से जुड़ा हुआ होता है,
आमाशय यानी कि दोस्तों पेट से जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो है दोस्तों डूडोनियम। और दोस्तों जो डूडोनियम भाग होता है इसमें दोस्तों भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डूडोनियम। ये दोस्तों मध्य वाला भाग होता है छोटी आंत का, ये मध्य वाला भाग होता है। और दोस्तों ये सबसे नीचे की तरफ होता है जो कि दोस्तों बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, जो कि दोस्तों बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डोडोनियम, क्योंकि दोस्तों भोजन का पूर्ण रूप से पाचन इसी ही भाग में होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके और दोस्तों हम ऐसे ही रोज प्रॉपर मिलते रहे। दोस्तों छोटा भाई हो यार, इतना साथ तो कर ही सकते हो आप। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।